आवाज नहीं आई आपको? आ जाएगी सब आ जाएगी। वेद जी, आपके सलूजा के बयान हो गए क्या? बुलवाया उसको बाहर से, वो सलूजा बढ़िया। कह रहा था कि आपकी चाय नहीं पी पाया था मैंने। ये अपना काम सावधान, पेट विश्राम, पेट सावधान, पेट विश्राम, पेट सावधान, पेट विश्राम, पेट सावधान। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम प्रारंभ करेंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयजशीतलाम सस्यश्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, सुप्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फूलकुसुमित सुमदलशोभिनी सुहासिनी मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जैसे है राष्ट्रगान प्रारंभ करेंगे। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आनंद जी यादव के संदेश का वाचन जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रसाद जी विश्राम। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी भोपाल प्रदेश अध्यक्ष श्री अरुण जी यादव का संदेश। सम्माननीय भाइयों और बहनों, 68वें गणतंत्र दिवस के गरिमामय अवसर पर मैं प्रदेश के सम्मानित नागरिकों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और कांग्रेस जनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस पावन राष्ट्रीय पर्व पर हम अपने देश को आज़ादी दिलाने और भारत को गणतंत्र राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले महान राष्ट्र नेताओं एवं स्वाधीनता आंदोलन के महान बलिदानी सेनानियों का पूर्ण स्मरण करते हैं, जिनके त्याग और बलिदान से हमें 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली तथा हमारे देश ने विश्व में एक सार्वभौमिक गणतंत्र के रूप में अपनी विशिष्ट गौरवशाली पहचान बनाई। आज का दिन हम देशवासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू होने के साथ भारतीय गणतंत्र की
संवैधानिक यात्रा प्रारंभ हुई। देश को आज़ादी दिलाने में कांग्रेस पार्टी का ऐतिहासिक योगदान रहा है। पूज्य महात्मा गांधी की अगुवाई में कांग्रेस ने सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखते हुए अहिंसा एवं लोकतांत्रिक तरीके से आज़ादी के लिए संघर्ष किया। आज़ादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में आधुनिक भारत की नींव रखी गई। फिर लाल बहादुर शास्त्री के जय जवान जय किसान के उद्घोष से राष्ट्र रक्षा में समर्पित सैनिकों तथा अन्नदाता किसानों का आत्मबल मजबूत हुआ। श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने दृढ़ निश्चयी नेतृत्व के बल पर जहां भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट पहचान दिलाई, वहीं हरित क्रांति का सूत्रपात कर देश को आत्मनिर्भर भी बनाया। 1971 के बांग्लादेश का निर्माण कर नया इतिहास रचा और विश्व का भूगोल ही बदल डाला। इंदिरा जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर तथा गरीबी हटाओ का नारा देकर भारत में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के जीवन में बदलाव लाने की नींव रखकर आर्थिक समाजवाद का सूत्रपात किया और कमजोर लोगों के जीवन में बदलाव लाने की नींव रखकर आर्थिक समाजवाद का सूत्रपात किया और आज़ादी के फायदों में गरीबों को भी भागीदार बनाया। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भारत को विकसित देशों के समकक्ष लाकर इंदिरा जी ने देश की अणुशक्ति का दुनिया में लोहा मनवाया। फलस्वरूप देश की गणना दुनिया के ताकतवर देश में होने लगी। आज के दिन हमें देश के युवा प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री राजीव गांधी विशेष रूप से याद आते हैं। वे भारत की संचार क्रांति एवं पंचायती राज के जनक थे। उन्होंने महिला सशक्तिकरण और नौजवानों पर विश्वास रखकर उनकी सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित की। उन्हीं के प्रयासों से समूचा भारत चारों ओर तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ा। सूचना के संसाधन जो आम आदमी के लिए केवल सपना थे, अब साकार हो रहे हैं। हमें इस बात की हार्दिक प्रसन्नता है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के ऊर्जावान उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी के रूप में देश की राजनीति में सशक्त युवा नेतृत्व का उदय हुआ है। श्री राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी आम आदमी से संबंधित योजनाओं का परिणाम मूलक स्वरूप देने के लिए लगातार प्रयासरत है। किसानों और कमजोर वर्ग की समस्याओं को वे उन्हीं के बीच जाकर जिस तरह समझ रहे हैं और जिस साहस के साथ उठा रहे हैं, वह देश के भविष्य को नया संदेश दे रहा है। समूचे देश की युवा शक्ति को जन समस्याओं के निराकरण और विकास की प्रक्रिया से जोड़ने के लिए वे निरंतर प्रयत्नशील हैं। वे भारत के युवाओं की बुनियादी जरूरतों के प्रति सजग, संवेदनशील और सक्रिय हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यह सौभाग्य है कि आज उनका नेतृत्व माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जैसे त्यागी व्यक्तित्व और राहुल गांधी के सबल तथा युवा हाथों में है। देश की तरुणाई के प्रतीक ऊर्जावान नेता श्री राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी में नई शक्ति का संचार कर रहे हैं और किसानों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, दलितों और युवाओं के हित के लिए विशेष प्रतिबद्धता के साथ देश भर में सक्रिय है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस वर्ष 2003 के बाद से सत्ता में नहीं है, लेकिन प्रदेश और प्रदेशवासियों के अधिकारों की रक्षा और प्रगति के लिए लगातार संघर्ष में उसने कभी और ढील नहीं आने दी है और भविष्य में भी अपनी परंपरा को प्रखरता प्रदान करेगी। कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की जनविरोधी नीतियों और संकीर्ण कार्यप्रणाली के खिलाफ सड़क पर सदन दोनों स्तरों पर सतत संघर्ष कर रही है, जो आगे भी जारी रहेगा। आज देश में एवं प्रदेश में जो भी विकास दिखाई दे रहा है वह कांग्रेस की ही देन है। चाहे वह बिजली, पानी, सड़क, संचार, कंप्यूटर आदि सभी क्षेत्रों की प्रगति कांग्रेस की दूरदर्शिता का ही परिणाम है। अभी हाल ही में केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा पूरे देश में बिना सोचे समझे लिए गए नोटबंदी के फैसले से आम जन, किसान, व्यापारी, मजदूर एवं सर्वसाधारण वर्ग काफी परेशानियों का सामना कर रहा है। कांग्रेस पार्टी कालाधन एवं भ्रष्टाचार की लड़ाई का खुले तौर पर समर्थन करती है, लेकिन मौजूदा सरकार द्वारा इसके लिए अपनाई गई अतार्किक विधि और इसके कारण नुकसान के खिलाफ जिस तरह से नोटबंदी का क्रियान्वयन हुआ, उसे दुनिया भर के सबसे प्रतिष्ठित एवं प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों सहित कई अन्य बुद्धिजीवियों द्वारा प्रबंधन की विशाल असफलता, संगठित लूट और कानूनी लूट खसोट के रूप में व्यक्त किया है, जिसके उदाहरण स्वरूप रोजाना नए नियम बनाकर भ्रम की स्थिति निर्मित किया जाना है। नोटबंदी से प्रदेश एवं देश के आमजन इन दिनों काफी पीड़ित होते हुए अपने ही पैसों के लिए मोहताज हो गए हैं। आज 68वें गणतंत्र दिवस की पावन वेला में हम संकल्प करते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी एवं देश के युवा आकांक्षाओं के प्रतीक श्री राहुल गांधी के नेतृत्व में हम मध्य प्रदेश के कांग्रेस जन एकजुट होकर देश एवं प्रदेश में भाजपा के झूठ का पर्दाफाश करने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। मैं कांग्रेस की ओर से प्रदेश के नागरिकों को विश्वास दिलाता हूं कि कांग्रेस आम आदमी के हितों के लिए अपने सिद्धांतों और चरित्र के अनुरूप अपनी पूरी शक्ति के साथ भविष्य में भी अपना संघर्ष जारी रखेगी।
गणतंत्र दिवस के इस राष्ट्रीय पर्व पर प्रदेश के नागरिकों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं विश्वास प्रकट करता हूं कि अगला वर्ष हमारे प्रदेश और देश के लिए खुशहाली, शांति, आपसी भाईचारे और प्रगति का वर्ष बनेगा। जय हिंद, जय गणतंत्र। अरुण यादव, अध्यक्ष मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी भोपाल। यहाँ से हम सीधे महात्मा गांधी की प्रतिमा और माल्यार्पण भी चलेंगे।